तो ये वाला डायग्राम बनाना है। यस, इससे हाँ ये वाला तो सर, ये वाला तो मेरा बना ही नहीं सर। तो कौन सा वाला में डायमेंशन नहीं दे रखी इसमें? जो इससे नहीं नहीं, इससे ऊपर वाला था सर, एक और इससे ऊपर ऊपर ये ऊपर ऊपर ऊपर। और ऊपर नहीं नहीं सर, ये ये नहीं, वाला और ऊपर और ऊपर। और शीट ऊपर। अलग सर, अलग शीट। यार आपने फोटो तो इसी की भेजी थी, इसकी भेजी थी ये फोटो तो तो। सर, ये तो मेरे से बना ही नहीं ना। ये एक इससे ऊपर वाला जो बन गया था उसकी भी डायमेंशंस नहीं थी। कौन सा वाला? इससे भी ऊपर होगा सर। यहाँ ये तो वाला ये ये वाला ये वाला ये ये वाला नीचे सर। वाला, नीचे वाला, ऊपर वाला? हाँ सर, जिस पे आपका माउस है अभी, कर सर, नीचे वाला नीचे वाला। ये वाला। यस सर, पर ये वाला बन गया था सर। इस इसमें वाला। सर जो ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है ना सर, हाँ। सर्कल के ऊपर जो 90, और इससे जो सर इसके जो पैरेलल लाइन है सर जो जा रही है, ये जो 50 की लाइन खींची हुई है, हाँ। इसके हाँ। बीच का डिस्टेंस नहीं था, कितना अच्छा, डिस्टेंस में ये लाइन है। अब मेरी बात सुनो। ये बोल यस क्या रहा सर। है और हम समझ क्या रहे हैं, उसमें डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? कैसे डिफरेंस आ रहा है? ये बोल रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की जो ये लेंथ है ये 50 है, ठीक है? यस हमें सर। हमें लग रहा है यस कि सर। वो लेंथ दे रहा है ये वाली, यस सर। यस सर। पर ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते हैं फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, है ना? यस सर। तो ये सर्कल जहां पर इसको कट करेगा, यहाँ तक की डिस्टेंस दे रखी है इसने 20, और इस सर्कल को कट यस करने के सर। बाद में इसके सेंटर तक की डिस्टेंस दे रखी है 50। नहीं आया सर समझ। अरे यार चलो ठीक है, एक मिनट मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाता हूँ आपको। पार्ट में दे। हमने फ्रंट प्लेन लिया, स्केच में दे। इसकी रेडियस 20, देन एक सर्कल और बनाया यहाँ कुछ इस लेंथ, ठीक है? तो अब ये बोल यस क्या सर। रहा है? ये बोल ये रहा है कि इस पॉइंट से ये आउटर सरफेस तक, ये यस सर। आउटर सरफेस है ना, यहाँ तक की जो लेंथ है ये है हमारी 20, और इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की टोटल लेंथ हो गई हमारे पास में कितनी? 70। 70 क्यों है समझ में आया? ये आपने जो सर्कल बनाया है, इनर सर्कल बनाया है ना सर? डायग्राम को देख के बोल रहा हूँ मैं। हाँ हाँ हाँ, जो हमारा आउटर सरफेस है ना, आउटर वाला, यस सर। उस आउटर सरफेस के अच्छा, उसकी अकॉर्डिंग। यहाँ से 20। हाँ यस उस सर, यस आउटर। सर, यस सर, और ये पूरा, यस सर, यस सर, यस सर, 50 और तो 20 सर। डायमेंशन ऐसी है कि उसमें यस। डायमेंशन दे रखी है ये वाली एक, और एक डायमेंशन दे रखी है ये वाली, और एक डायमेंशन दे रही है इसने ये स्ट्रेट वाली। सर ये हाफ कैसे करते हैं? पर जब आपने लाइन वो खींची है ना सर, लाइन पूरी एक खींची है, सिंगल हम्म। लाइन है मतलब ये, तो आपने इसको हाफ हाफ में कैसे डिवाइड कर दिया? हाफ हाफ में इसलिए डिवाइड नहीं करा मैंने, मैंने इसका इंटरसेक्शन पॉइंट देखा है, ये जहाँ जिस जगह पे टच हो रहा है ना ये, ओके सर। या तो आप दो लाइन खींच दो सिंपल से, यहाँ से 20 खींचा और यहाँ से 70 खींचा है, तो यस सर। 20 यस वाली सर। यस डिस्टेंस हो सर। गई जहां तक ये सरफेस टच हुआ। स्मार्ट डायमेंशन में क्या, अब 20 यस हुआ सर। मतलब इसका जो रेडियस है हमारे पास में वो 20 हो गई, ठीक है? क्योंकि ये वाली यस सर। डिस्टेंस यस सर। हमारी ऐसे रेडियस काउंट हुई और ये 50 काउंट हुई। अब यस वो सर। बोल क्या रहा है? वो बोल ये रहा है कि हमारे पास में एक लाइन और जा रही है जो इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से टच हो रही है और हमारे यहाँ सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही यस सर। है ना? तो हम गलती क्या कर रहे हैं? हम गलती ये कर रहे हैं कि हम इस लाइन की वैल्यू 50 मान के चल रहे हैं, और हमें इस लाइन की वैल्यू 50 नहीं आएगी। वो वैल्यू दे रखी है उसने सेंटर लाइन की। हमें ये लाइन को सिलेक्ट करो, सेंटर पॉइंट ले रखा था, स्मार्ट डायमेंशन में गए, इस लाइन को सिलेक्ट करें, ये अराउंड 52 आएगी, 54 आ रही है, ये 54 आई है। आई बात समझ में? ये 50 नहीं है, जो डायग्राम है ना, इस यस सर। डायग्राम के अंदर जो ये दे रखा है इसने डायमेंशन, ये डायमेंशन जो ये 50 वाली है ना, ये इस लाइन की है, ये इसके क्वाड्रेंट पॉइंट से टच होके इस सर्कल को इंटरसेक्ट पर करती है। जो सर, अगर जो हम वैसे देखें तो जो ये आपने इनर लाइन है, इसकी पूरी लेंथ तो सर 70 नहीं होगी?
हाँ ये इसके यहाँ से सेंटर से इस सेंटर तक ये 70, यहाँ तक ये सर 70 होगी। ये 70 हो गई। यही तो बनाई है हमने अभी इधर भी। अभी इधर देखो केटीएम में देखो, सॉलिडवर्क्स में देखो हमारे यस पास में जो डायग्राम बना हुआ है, इस डायग्राम के अंदर इस सेंटर से सेंटर तक की लेंथ 70 हो तो गई, 20 + 50। यस सर यस सर यस सर। मैं तो सर ये पूछ रहा था उसके बीच का, इन दो लाइन के बीच का गैप कैसे फाइंड करें कि कितना है, और हमारे को कैसे पता लगेगा कि कितना गैप है? तो इन दोनों बीच की लाइन की गैप हमारे पास में यहाँ पर नहीं दे रखी है, ठीक है। यस सर। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर मेरे पास में एक सर्कल है, ठीक है, ये इनर सर्कल है मेरे पास में 4 डायमीटर का, ये सेंटर है यस ना। सर। ये आउटर सर्कल है मेरे पास में यस 10 सर। डायमीटर का। आया समझ में? कितने का? 10 डायमीटर, 10 रेडियस का। अंदर वाला, यस सर अंदर यस वाला सर। 5 रेडियस का हो गया, बाहर वाला 10 रेडियस का हो गया। अगर मैं इसके क्वाड्रेंट से एक लाइन खींचता हूँ, तो इससे सेंटर से क्वाड्रेंट तक की लेंथ कितनी होगी? कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक? रुको एक मिनट, मैं इधर बताता हूँ। ढाई। मैंने एक ढाई। एक सर्कल लिया, एक सर्कल बनाया ये, एक रेडियस का, एक दूसरा सर्कल यस बनाया सर। ये रेडियस का, ठीक है। अब मैं इसको स्मार्ट डायमेंशन दे देता हूँ। इसके अंदर डायमेंशन वैल्यू आई हमारे पास में, डायमीटर हो गया 10, इसका डायमीटर हो गया हमारे पास में 20। और सबसे पहली चीज तो ये बताओ, यस सर। सर्कल सर्कल के अंदर क्वाड्रेंट पॉइंट कितने होते हैं? सुजल, सर्कल के अंदर। यस सर। क्वाड्रेंट क्वाड्रेंट पॉइंट कितने होते हैं? नहीं, सर अनलिमिटेड होने चाहिए मेरे हिसाब से। मैं बताता हूँ। हम एंगल मेजर करते हैं 0, 90, यस 180, सर। 270। यस सर यस सर यस सर। तो जो हमारा 0 से 90 तक हुआ उसको हम क्या बोलते हैं? एक क्वाड्रेंट, यस सर यस सर यस सर। ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग अगर मैं सर्कल को डिवाइड करता हूँ, सर्कल को कितने लाइंस में हम डिवाइड कर सकते हैं? 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। यस सर। एक तो स्ट्रेट लाइन होगी, ये ऊपर का हो गया यस 90, सर। और ये हो गया हमारे पास में नीचे वाला आ गया 270। और एक हम यस डिवाइड कर सर। सकते हैं इसका 0 और 180 के बीच में। यस सर यस सर। तो हमारे पास में 1, 2, 3 और ये 4 क्वाड्रेंट पॉइंट है, समझे? यस सर यस सर यस सर। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास में, ट्रिम कर दिया मैंने, इस वाले ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, डिलीट कर देते हैं, इसको हटा दिया डिलीट, देन ट्रिम लिया, ट्रिम में ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है। अब मान लो मैंने ये हटा दिया, एक सिंगल लाइन ड्रॉ करी यहाँ से यहाँ तक की। इस लाइन की लेंथ कितनी होगी? सर 5 इसकी और 10 उसकी, 15 होनी चाहिए। तो सर इसका हाफ रेडियस हो गया ना, 5 इसका अच्छा, रेडियस हो गया। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको सिलेक्ट करा, इसको डिलीट कर दिया। अब कितनी होगी इस लाइन की? जितनी आपने खींची है, इसकी लेंथ पूछ रहे हो ना सर आप? हाँ हाँ हाँ, 10 होनी चाहिए सर इसकी। अभी तो 15 थी इसकी। अब अभी अगर मेरे पास में अंदर सर्कल बन रहा है तो इस अच्छा अच्छा लाइन अच्छा की अच्छा लेंथ अच्छा, यस 15 सर यस सर यस सर है। यस अभी सर अंदर सर्कल बन रहा है तो इस यस लाइन सर की यस लेंथ 15 है, और अगर मैं अंदर वाला सर्कल कम कर दूं तो इस लाइन की लेंथ होगी 10। ऐसे कैसे हो गया? नहीं 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 सर, 10 ही है, 10 ही 10 ही हुआ ना? 10 क्यों हुआ? यस क्योंकि सर। यहाँ से सर्कल का क्योंकि सेंटर, आउटर सर्कल। हाँ यस सर। ठीक है। तो वही वही वाला सिनेरियो इसके अंदर भी यहाँ पर हमारे पास में आता है, कि यहाँ पर हमारे पास में जो लाइन स्टार्ट हो रही है वो इस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रही है। तो इस क्वाड्रेंट पॉइंट की सेंटर से कितनी डिस्टेंस हो गई? जितनी हमारे सर्कल की रेडियस है। ये, हाँ, अच्छा मतलब 5, 10 का डायमीटर है ना सर? 10 का डायमीटर है अंदर वाले का, बाहर का भी डायमीटर है। हम इस डायग्राम को बनाने के लिए कैसे बनाएंगे? इस डायग्राम को बनाने के अच्छा लिए हमें क्या बाहर करना वाला पड़ेगा? भी है, यस यस। अब इस डायग्राम को बना के दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ, हम इस डायग्राम को बनाने के क्या ये तो करेंगे? सर मैंने, स्मार्ट। हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो। मैं तो तुक्का मार मार के बनाया सर ये वाला पूरा डायग्राम। तुक्के तो नहीं मारने होते। सर्कल लिया, एक और बनाया अंदर का,
अंदर का बन रहा है 10। ये समझ में आया कैसे बना दोनों? यस सर। फिर हमने एक लाइन और स्ट्रेट ली। अब यहाँ पर हमें लाइन की जरूरत नहीं है, वैसे यहाँ पर हम सीधे सर्कल भी ड्रॉ कर सकते हैं। इस सर्कल पे भी हमारे पास में 2 सर्कल आएंगे। यस सर। और डायमेंशन आएगी इसके सेंटर से ओरिजिन तक कितनी है? ये उसका ये बाहर वाला है सर 70। तो हमारी ड्राइंग का ये पार्ट बन गया। हमारी ड्राइंग के अंदर हमने ये वाला पार्ट बना लिया और ये यस वाला सर। पार्ट बना लिया। ठीक है, ड्राइंग को यस क्रैक करना। देखो अब क्रैक करने के बाद में क्या बोल रहा है, ये जो सेकंड वाला सर्कल जो बन रहा है ये 30 पॉइंट्स रोटेट हो चुका है। यस सर। ठीक है, उसके बाद में ये वाला एंगल कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे और ये वाला 25। तो अगर ये यस 25 सर। पे ये 30 है तो ये वाला कितना होगा? मान सुजल। नहीं पता सर। अरे यार 30 25। ये लाइन स्ट्रेट आई, ये लाइन स्ट्रेट आई, कितना हुआ? अच्छा ये 90 हुआ ना। ये 90 हुआ, ये 30 है, 30 ये और 25 है। 55 हो गया सर। 55 में से 90 माइनस 45। एग्जैक्टली है। 55 माइनस 90 45, 45 90 होता है। 55 35 सर। ठीक है, आया समझ में ये चीज? ये 30 हो गया, यस सर। यस सर। यस सर। ये यहाँ से यहाँ तक 30 प्लस 35 65 हो गया और ये पूरा 90 पे चला गया। ऐसा ही होगा। यस सर। यस सर। यस सर। तो हम यही चीज ड्रॉ करके देख लेते हैं यहाँ पे फटाफट। अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं ये चीज बोल रहा हूँ कि यहाँ पर एंगल हमें पता चल गया तो ये लाइन की लेंथ कितनी होगी? लेंथ हमें कहीं पे लिखी हुई नहीं है, हमें बस दिमाग लगाना है। लेंथ कितनी होगी? सर लेंथ तो लेंथ तो हमें जरूरत है ही नहीं। यस सर। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि हमारे पास में इसने ये बोल रखा है कि ये 30 डिग्री एंगल पे, अगर मैं यहाँ से कोई स्ट्रेट लाइन सीधी खींचता हूँ, ठीक है, अब मैं एक लाइन और ऐसे खींचता हूँ तो इन दोनों के बीच का एंगल दे रखा है मेरे को 30। अब यस जो भी सर। मैं सर्कल बना रहा हूँ, अगर मैं इस सर्कल की स्ट्रेट लाइन खींचता हूँ तो इस स्ट्रेट लाइन से इसका सेंटर कितना दूर हो गया? 10 दिया हुआ है। यस सर। ये दे रखी वैल्यू। वहीं सिमिलरली यहाँ अच्छा से ये इस चीज की वैल्यू है। वहां से यहाँ तक की वैल्यू, यहाँ तक की लाइन खींच रखी, तो इस सेंटर से इस सेंटर की वैल्यू हमारे पास में गिवन है। गिवन है। अब इसी जो जो वैल्यू यस हमारे पास सर। में गिवन है हम उसी का यूज करके यूटिलाइज करके करते हैं। कैसे कर सकते हैं हम इस चीज का यूटिलाइजेशन? हमारे पास में फर्स्ट चीज दे रखी है, ठीक है, देन हमारे पास यस में सर। ऑप्शन आता है यहाँ पर, हम करते हैं रोटेट। ठीक है, अब यस रोटेट सर। हम कर सकते हैं, किस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है? हमें इस ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है। ठीक यस है, सर। अब जिस एंगल से रोटेट करना है यहाँ सेंटर से मानेंगे हम इसको। यस सर। सेंटर पे क्लिक कर दिया, देन एंगल ऑफ रोटेशन कितना आया फर्स्ट का? 30। 30। यस सर। दे दिया 30। हुआ चेंज? ओके सर। यस सर। ठीक है, अब ये रोटेशन में है, यहाँ से ऑब्जेक्ट यहाँ चला गया। यस सर। ठीक है, हमें ये चीज तो करनी नहीं है, नहीं करना है ना? कि यही करना तो है? करना है सर। अरे पर हमें ये ऑब्जेक्ट थोड़ा यही ना तो मूव करना करना है। है। ये ऑब्जेक्ट थोड़ा ना मूव करना है, हमें तो एक ऑब्जेक्ट बनाना है। अच्छा यस सर। यस सर। यहाँ पर तो एक ऑब्जेक्ट बनाना है हमें, जिस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो उस ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम एक काम करते हैं, यहाँ से यहाँ तक की लाइन दे देते हैं। यस सर। ठीक है, अब इस लाइन को हम रोटेट कर देते हैं। कैसे करा हमने? हम गए रोटेट पे। रोटेट। यस सर। ठीक है, हमने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करा, एंगल हमने इस पॉइंट को सेंटर को डिफाइन कर दिया कि ये सेंटर चाहिए, एंगल दे दिया हमने इसका 30, एंटर। 30 पे ये ऊपर पहुंच गया।
ठीक है। यस हम यहाँ से सर्कल लेते हैं, सर्कल को ड्रॉ करें। यस सर। सर्कल कितने का बनाना है हमें? 10 का। 10 का सर डायमीटर। ठीक है। और अब फाइनल डायमेंशन चेक कर लेते हैं, हमें क्या दे रखा है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस दे रखा है। इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा? ये डिफरेंस कितना दे रखा है हमें? 10 का। 10 का दे रखा है। यस सर। इसका 10 का। ओके सर जी। हमारे पास में अलग अलग ऑब्जेक्ट है, अलग अलग डायमेंशन से, अलग अलग डायमेंशन के हिसाब से हमें उसको ड्रॉ करना है। इजी है कि टफ है? यस सर अब तो इजी लग रहा है। हमें केवल टेक्निकल टर्म्स हमारे क्लियर होनी चाहिए थी। हमारे टेक्निकल टर्म्स अगर क्लियर हो जाएगी तो हमारा सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। 70। अब हमें 2 सर्कल और ड्रॉ करने हैं। 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं, यस एक सर। यहाँ पर ड्रॉ, एक ही तो सर्कल ड्रॉ करना है, 2 थोड़ा ना करना है। एक तो 90 वाला तो बना दिया हमने, यस सर। ये वाला तो बनाना है बस हमें। इस वाला को बनाने के लिए हमारे पास में एंगल दे रखा है। ठीक है, हम इसको ऐसे क्लोज कर देते हैं। हमारे पास में एंगल मूव। हमारे पास में एंगल किस ग्राफ में दे रखा है? एंगल दे रखा है हमें एंड से। हम एंगल डिफाइन करते हैं स्मार्ट डायमेंशन। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन। यस सर। एंगल दे रखा है 30 + 35, 65। हो गया एंगल 65 का। यस सर। और फर्स्ट सर्कल और सेकंड सर्कल में डिस्टेंस कितनी दे रखी है हमें? 32 की। तो हमने स्मार्ट डायमेंशन ली। फर्स्ट सर्कल, देन ये सेंटर पॉइंट। हमारे पास ये लेंथ आनी चाहिए 32 की। बन गया? यस सर। इसका डायमीटर भी हमारे पास उतना ही आएगा, 10। 10। इसको कर दो डिलीट, ये नहीं चाहिए, इसको भी कर दो डिलीट। देन हमें एक स्ट्रेट लाइन खींचनी है, अगेन वैसी। इसके कोऑर्डिनेट पॉइंट से लाइन सिलेक्ट करी, इंटरसेक्ट कर दिया इस पॉइंट को। देन ट्रिम कर दो इस एक्स्ट्रा पार्ट को। और ये वाला पार्ट नहीं चाहिए, इसको भी हटा। ये नहीं चाहिए, हटाओ। इतना सही है। यस सर। अब हमें इसका सेंटर वाला सर्कल भी बनाना था। सेंटर वाला सर्कल के डायमेंशन दे यस रखी है सर। अपने को 9। 9 18। एक चीज बताओ सर, ये आपका MMGS रहता है, मेरे को हमेशा ये चेंज क्यों करते रहना पड़ता है IPS से MMGS? यूनिट 18 है सेट सर 18। यूनिट सेट करनी यस पड़ती सर। है ना हमें पहले। नहीं तो सर आप तो हर बार करते नहीं हो। बताएंगे, उसका भी बताएंगे। अभी आपको बस इतना पता है कि हमें यूनिट चेंज करनी है तो यहाँ से चेंज करनी पड़ेगी। हमें परमानेंट क्या रखी है यस उसका सर भी यस सर बताएंगे। यस सर। ठीक है ना? अब हमारा ये ड्राइंग बन गई। हमारे पास में अब लास्ट ड्राइंग बची है, बस इन दोनों को कनेक्ट करके बनाना है। कनेक्ट करके बनाना है। यस सर। अब हमारे पास में यहाँ पर यस सर्कल सर। के अंदर, आर्क के अंदर कौन कौन से ऑप्शन आते हैं? आर्क के अंदर हमारे पास में ऑप्शन आ रहा है, हमारे पास में सेंटर पॉइंट आर्क आया। सेंटर पॉइंट टेंजेंट आर्क, आर्क। यस सर। टेंजेंट आर्क आ रहा है। एक आ रहा है हमारे पास में 3 पॉइंट आर्क। तो अगर हम सेंटर पॉइंट आर्क लेते हैं तो यस सेंटर सर पॉइंट यस आर्क हमारी सर। कैसे हेल्प करेगा? हमने सेंटर पॉइंट दिया। सर आवाज कट रही है आपकी, हेलो। क्या हुआ, आवाज गई? हेलो। आवाज कट रही है सर आपकी। नेटवर्क स्विच करके देख लेता हूँ। अब आ रही है? यस सर अब आ रही। तो अब हमारे पास में सेंटर पॉइंट आर्क अगर हम देते हैं तो हमारे पास में ये कोऑर्डिनेट पॉइंट आया। इस कोऑर्डिनेट पॉइंट से हमें यहाँ तक का ड्रॉ करना है। यस सर। ऐसा कुछ बनाना था क्या? यस सर। और इसकी जगह अगर हम दूसरा वाला देते हैं, आर्क, टेंजेंट आर्क दे देते हैं, तो टेंजेंट आर्क के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हमें फर्स्ट टेंजेंट पॉइंट डिफाइन करना पड़ेगा, जो कि हमारे पास में है ही नहीं।
तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है। समझ में आई ये चीज? यस सर, यस सर, और या फिर आप इसकी जगह ट्राई कर सकते हो, इसको डिलीट करो, यहाँ से आप ऑप्शन लो यस सर, सेंटर का और पॉइंट का, यहाँ से सेंटर यस लिया, सर, इसका टेंजेंट पॉइंट टच कर लो। ओके सर, ठीक है, इसका टेंजेंट पॉइंट टच करेंगे तो भी हमारे पास में सेम सिनेरियो आ रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लाइन ड्रॉ होगी। यस सर, ठीक है, बन जाएगा। यस सर, यस सर, ये तो बन गया सर। एक इससे अगले वाला भी बता दो। अगला वाला कौन सा वाला? नीचे वाला? हाँ सर, वो तो मेरे से बिल्कुल भी नहीं बना सर। ये वाला बनाना है। ये वाला, यस सर, ये वाला। हम्म। अब इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले चीज चाहिए, हमें किसी भी ऑब्जेक्ट को हमें एक तरीके से ओरिजिन पर रखना पड़ेगा। तो किसको रखें हम ओरिजिन में? सर्कल को। बस खत्म बात, हमारे सारे डाउट तो यही खत्म हो गए। हम सर्कल को रख लेते ओरिजिन में। स्केच, सर्कल को लिया, कौन सा प्लेन में बनाया? फ्रंट प्लेन में, फ्रंट प्लेन ले लिया, फ्रंट, यस सर। कंट्रोल 8 दबाया, सीधा हो गया। सेंटर का क्या है साइज इसकी? सर इसकी है रेडियस 10, जी सर 13 है सर, यस सर। डायमीटर हो गया हमारा 20। यस सर जी। ठीक है, सर्कल डिफाइन हो गया। सर्कल डिफाइन होने के बाद में अब हमारे पास में ये बोल रहा है कि हमारे पास में अब नीचे की साइड में एक स्लॉट बनाना है। ऐसा मिड पार्ट ले लेता है और तुम दोनों का काम हो जाएगा। एक मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब स्ट्रेट यस लाइन सर, ड्रॉ करने के बाद में हमारे पास में क्या ऑप्शन आते हैं? एक तो नीचे की तरफ हमें हेल्प चाहिए, यस सर, और एक हमें ऊपर की तरफ हेल्प चाहिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ चाहिए हमें। यस डायग्राम सर, डायग्राम के अंदर हमें ये एक यस सर, चाहिए और एक ही 27 चाहिए। यस सर, यस सर। तो अब हम क्या करते हैं, स्मार्ट डायमेंशन लिया, स्मार्ट डायमेंशन इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास में? 20। 20, यस सर जी। देन इसकी सेंटर से हाइट कितनी है? 27। 27। और ये एंगल कितना हो गया? ये तो कहीं दिया नहीं, वैसा 30 है। क्या दिया हुआ है हमें? हमें तो सर सिर्फ एक एंगल बताया हुआ है 45 का। ये 45 दे रखा है। अगर हाँ मैं जी सर सर्कल जी। ड्रॉ करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ करता हूँ, तो ये कितना सर्कल हो जाएगा? 180। अरे यहाँ से स्टार्ट 180 करा नहीं, और 360, 360। हाँ, तो 360 में से हमें ये वाला पार्ट कम करना है। 360 में से 45 कम करेंगे, कितना हो जाएगा? 315 सर जी। 315 हुआ। अब हमारे पास में हाँ यहाँ जी पर सर जी। स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे एंगल कितना लिखा होता है? यस सर, 270। तो 270 माइनस 315। तो ये एंगल हो जाता है हमारा 45, यस सर जी। और ये एंगल हो गया हमारा 45। 45, यस। हाँ जी। ठीक है, तो हमने उसको अभी दे रखा था 30, तो हम उसको चेंज कर देते हैं। हम इसको चेंज करके क्या कर देंगे, क्या देंगे एंगल? 30, हाँ 45। हाँ। हम इस पे क्लिक करा, 45 क्यों दे रहा है? 45 समझ में आ गया? एक चीज बताओ सर जी, जैसे आपने ये डायमेंशंस पे क्लिक करा ना, तो ये आपको वो करने के लिए आ गया, डायमेंशंस मांगने के लिए आ गया फिर से। ये कैसे आता है?
मतलब मैं क्लिक करता हूँ तो कुछ वो अलग सा खुल जाता है, वो बॉक्स और समथिंग वो सब कुछ मैं ना इसकी। सिंपल सिंपल डायमेंशन पे क्लिक करता हूँ, डायमेंशन पे क्लिक करते ही हमें एडिट दे देता है चेंज करने के लिए। सिंगल वन वन क्लिक से? हाँ ठीक है सर जी, मैं करूंगा ट्राई। मैं वन क्लिक ट्राई करता हूँ तो वो होता ही नहीं है सर जी। कोई बात नहीं, फिर हो जाएगा। डायमेंशंस पे जाना पड़ता है, स्मार्ट उस पे। ठीक है। अब देखो एक चीज, अब हमें यहाँ पर और चीजें क्लेरिफाई करनी पड़ेगी। क्या क्लेरिफाई करनी पड़ेगी कि हमारे हमारे पास में यहाँ पर दे रखा है इसने, यहाँ पर इस वैल्यू रेडियस 25, ये यस सर। तो ये रेडियस 25 दे रखी है इस कर्व की, राइट? यस सर। इस कर्व का सेंटर पॉइंट भी यही होगा, यस सर। और इस वाले कर्व का, ये वाले कर्व का, ये जो हमारे पास में आर्क है इसकी रेडियस कितनी होगी? नहीं पता सर, ये तो यहाँ पर पता देखो नहीं क्या था। लिखा हुआ है, ये तो 10 सर, ये साइड वाले आर्क की है ना? तो ये यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू 10 हो गई, हाँ जी सर जी। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू कितनी होगी? क्वाड्रेंट पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक की लेंथ कितनी होगी? ये क्वाड्रेंट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ये लेंथ कितनी होगी? 5, यहाँ क्या लिखा हुआ है? 10। तो रेडियस सर ये तो डायमीटर हुआ ना? आर लिखा हुआ है, आर 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 फॉर, अच्छा। हाँ रेडियस है, रेडियस तो ठीक ये है। 10 हुआ। ये वाला 10 सर्कल हुआ, हमारा यस सर। 25 का है, अगर इसमें 10 इंक्रीज कर दूंगा तो ये वाला सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ये वाला। यस सर। और यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? ये ये भी 10 ही होगी और पूरी 20 हो जाएगी। ये वाला सर्कल आ जाएगा। नहीं आ रहा सर, समझ नहीं आ रहा मैं। देखो हमारे पास में ये सेंटर पॉइंट है, ये क्लियर है? यस सर। यस अब सर। इस सेंटर पॉइंट से हमारे पास में ये वाले लेंथ दे रखी है 25, ये तो समझ में आ गया। यस सर। पर हमें अब इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा और इसको भी ड्रॉ करना पड़ेगा, ताकि हम बाद में रिमूव करके इसको एडिट कर सके। यस सर। ठीक है, हमने ये वाली लाइन तो ड्रॉ कर दी, यस सर। यस सर। पर हमें ये वाला पॉइंट नहीं मिला अभी, सेंटर पॉइंट। ये सेंटर पॉइंट कैसे मिलेगा? जब हम इस वाले सर्कल को बनाएंगे तब जाके सर्कल जिस पॉइंट पे कट करेगा वहां पर हमको सर्कल बनाना है। यस सर। तो हमें ये वाला पॉइंट चाहिए। अब हमारे पास में ये दे रखा है इसने कि ये 25 है, यहाँ पर इसका जो कर्व कनेक्ट कर रहा है, जो आर्क कनेक्ट कर रहा है, वो आर्क की हमें पास में रेडियस दे रखी है, उसने बोल दिया रेडियस 10 है। तो यस हमें सर। इन दोनों का रेफरेंस मिल गया है कि यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ हो गई ये 10 हो गई, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ होगी वो 10 हो गई। तो अगर मैं वो चीज इंक्रीज करता जाता हूँ तो हमारे पास में अलग अलग सर्कल बनते जाएंगे। ये चीजें हमें थोड़ी सी अपने अकॉर्डिंग ही सोचनी पड़ेगी कि मैं कैसे हेल्प ले सकता हूँ किसकी। अब यहाँ पर कैसे यूज करते हैं उसको ओके समझेंगे। सर जी। एक बनाना है हमको 25 का, एक बनेगा 35 का, और उसके बाद में फिर 10 और इंक्रीज होगा तो एक बनेगा यस 45। सर। 45। ठीक है, स्मार्ट डायमेंशन पे लिया हमने, अंदर वाले को वैल्यू देते हैं 25, 25 50। 25 प्लस 10 35, 35 70। फिर 35 के बाद में 45, 45 90। तो अब हमें पता चल गया कि ये कहाँ पर कट कर रहा है। यस सर। तो हमने लिया ट्रिम, ये चीज नहीं चाहिए, ये चीज नहीं चाहिए, नहीं चाहिए थी ना ये, यस सर। सर्कल लिया यहाँ से, अब ये ड्रॉ कर दिया। अब ये सर्कल कितनी रेडियस का बना है? 10। नहीं 10 का क्यों बनेगा? हाँ 10 का यस सर। 10 का ही वो बनेगा 10 क्योंकि ऐड ही करे उसी ना का उसमें। हाँ, उसी का तो रेफरेंस लिया था यस हमने। सर। यस सर। यस सर। अब समझ में आ गया क्यों लिया था रेफरेंस। हमारे पास में ये डायग्राम बन गया। यस सर। हमें किसकी नीड नहीं है, अब जिसकी नीड नहीं है उसको हटा दो, ये नहीं चाहिए। ट्रिम लिया,
ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। यस सर। अब हमारा ये बन गया आउटर लुक। अब आउटर लुक के बाद में अब हमारा सारा किएम आता है कर्व कर्व वाला। कर्व कर्व वाला कैसे यस आ रहा है? सर। अगर मैं ये यस बोल रहा हूँ सर। कि हमारे पास में ये वाली वैल्यू 10 है, ये वाली वैल्यू 10 है ना? यस सर। यस तो सर। अगर ये बोल रहा है कि ये वाला कर्व इसका 20 है, तो 20 कर्व कहाँ से रेडियस लेगा? इसके मिड पॉइंट से जो 10 है। बस बस हमने इतनी जल्दी इस चीज को करेक्ट कर लिया, तो बस हमें इसी का रेफरेंस लेना है। हमें सेम मिड पॉइंट से हमें दो सर्कल और ड्रॉ करने पड़ेंगे। सेम मिड पॉइंट से एक सर्कल, यस कितने सर। रेडियस का? डायमीटर 40। डायमीटर 40। चाहो तो इसको मिरर भी कर सकते थे। यस सर। अभी डायमीटर 40 बन गया। यस सर। अब हमें कौन सा कर्व देना है? हमें ये वाला कर्व देना है। यस सर। अब ये वाला कर्व कैसे देना है कि ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये जिस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है उस जगह पे इस आउटर बॉडी को टच करेगा। तो हमने उस लाइन को एडिट करने में ज्यादा जल्दी कर दी लाइन। हम क्या करते हैं, इसको वापस ड्रॉ कर देते हैं। 45 पे बना होगा ये ऑब्वियसली। यस सर। क्यों बना होगा? क्यों बना होगा? अभी मैं मतलब उसी बता। वही डायमेंशन, क्योंकि ये सर मिड पॉइंट आ गया ना हमारे पास, सेंटर पॉइंट। अब मैं काम करता हूँ, एक सर्कल और ले लेता हूँ। सेंटर पॉइंट से क्लिक करा, इसी पॉइंट पे क्लिक कर देता हूँ जहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है। यस सर। ट्रिम लिया, अरे ऑफसेट लिया, हम्म, बन गया ये। यस सर। उसके बाद में ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ तक तो नहीं चाहिए था। अब ये वाला गोल यस गोल सर। पार्ट भी बन गया। यस सर। अब इसके बाद में ये बोल रहा है कि भैया एक एक सर्कल और बनाना है। अंदर वाला 10 का बन गया, बाहर वाला कितने का बनेगा? 20। चीजें सब पता है हमें, फिर भी हमने नहीं बनाया। डायग्राम समझ में नहीं आया शायद, है ना? ये भी कह ही सकते हो सर, क्योंकि मैं तो इसमें बहुत अलग अलग यूज कर रहा था चीजें। अब हमारे पास में ये भी बन गया। इसके अंदर हमें इन सब की नीड नहीं है। अरे ज्यादा भावुक हो गया। यहाँ तक समझ में आया ये इतना सब क्यों बना है? यस सर। यस सर। अब क्या करना है, यहाँ पर कर्व देना है। ये 20 वाला और ये 20 वाला, इन दोनों के बीच में ये 15 का कर्व आ रहा है। यस सर। क्या यूज करेंगे कर्व देने के लिए? ये सर स्पाइन। आप कर देने के लिए फिर तो अगर सर। रेक्टेंगल है हमारे पास में, रेक्टेंगल का वहां पे जो एज आता है अच्छा उस वो एज फिनेट फिनेट फिलेट। फिलेट सॉरी। फिलेट पे क्लिक करा, कितने का फिलेट देना है? कर्व कितने का है? 15। 15 लिख दी वैल्यू। यस सर। फर्स्ट ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट। फिलेट पे क्लिक करा, 15 फर्स्ट। कर्व नहीं कर रहा है यार ये। फिर तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन बचता है। हम रेडियस देते हैं इसको 15 की। अब हमारे पास में आता है कंस्ट्रेंट का ऑप्शन। इस सर्कल को सिलेक्ट करा, इस सर्कल को सिलेक्ट करा, क्या दे दो इसको? टेंजेंट। इसको सिलेक्ट करा,
वो सिलेक्ट करा, इसको सिलेक्ट करा, टेंजेंट ट्रिम कर दो, हो गया सिलेक्ट। सर ये वाला एक बार, ये पार्ट एक बार और समझा दो। तो अभी हम यहाँ तक पहुंच गए थे, है ना? यस सर। उसके बाद में हमें ये वाला एज बनाना है, ये वाला कर्व। यस सर। अब इस वाले कर्व के लिए हम जैसे अभी फिलेट दे रहे थे, ठीक है, तो वो फिलेट नहीं ले रहा था। क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि वो यहाँ से यहाँ तक कनेक्टेड है। तो अगर मैं या तो इसको ट्रिम कर दूं, तो ये हमारे पास में एंड पॉइंट आ गया। यस सर। अब मैं यहाँ पर फिलेट देता हूँ, 15 का दे दिया, फर्स्ट पॉइंट सिलेक्ट करा, सेकंड सिलेक्ट करा, तो ये 15 का ले लेगा। ओके सर। ठीक है, बट मैंने आपको कौन सी वाली कंडीशन बताई? इसको सेट करा, टेंजेंट। यस सर। हमने ऐसे बना रखा है, ठीक है। अब इस Yes, सिनेरियो में मेरे पास में एक फिक्स एंड पॉइंट नहीं आया, क्योंकि अगर अभी क्या ये Yes, sir. एक पूरा पार्ट है, अभी यहाँ पे फिलेट नहीं है, तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं? इस केस में हम ये कर सकते हैं कि हमने एक सर्कल और बनाया। Yes, क्यों sir. बनाया ये सर्कल? क्योंकि हमको ये वाला जो चाहिए कर्व, Yes, sir. Yes, sir. ये कर्व एक सर्कल का ही पार्ट है, आर के ही एक। Yes, sir. तो यहाँ पर हमने क्या सॉलिडवर्क्स की थोड़ी कुछ एडवांस चीजें यूज करी है। कैसे यूज करी है? हमने इसको रेडियस दे दिया, हमारे पास में रेडियस 15 है, डायमीटर दे दिया हमने इसको 30 का। Yes, sir. 30. Yes, sir. अब इसी का कोई एक पार्ट होगा जो यहाँ पे टच हो रहा है। Yes, sir. तो हम क्या करेंगे? हम इस सर्कल को इस सर्कल से टच करवा देते हैं, ठीक है। तो कैसे Okay, करेंगे? sir. सर्कल को सिलेक्ट करा, कंट्रोल दबाया, दूसरे सर्कल को सिलेक्ट करा। जैसे ही हम ये दो Yes, सर्कल sir. सिलेक्ट हुए, वैसे हमारे यहाँ पे रिलेशन का ऑप्शन आ जाता है कि इन दोनों सर्कल के बीच में क्या रिलेशन देना है, जो मैंने स्टार्टिंग की क्लासेस में बताया था कि रिलेशन कैसे देते हैं हम, वर्टिकल रिलेशन देना है, हॉरिजॉन्टल रिलेशन देना है। तो हमने इसको यहाँ पर रिलेशन दे दिया टेंजेंट का। तो अब मैं इस Yes, सर्कल sir. को कैसे भी रोटेट करो, सेंटर पॉइंट पकड़ा, ये इस पर टच होता हुआ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में रिलेशन आ गया अब। Yes, sir. सॉरी। और अभी अगर हमको इस वाले सर्कल को इससे भी टच करना है, तो हमको इन दोनों के बीच में भी टेंजेंशियल रिलेशन देना पड़ेगा। Yes, sir. तो इस सर्कल को सिलेक्ट करा, देन कंट्रोल दबा के रखा, इस सर्कल को सिलेक्ट करा, आर्क को सिलेक्ट करा, एंड देन यहाँ पर इन दोनों के बीच में रिलेशन दे दिया टेंजेंट का। तो ये टच हो गया इससे। हमें Yes, जो sir. पार्ट नहीं चाहिए उसको ट्रिम कर दो। तो ये वाला ऑप्शन मैंने अभी इसलिए बताया था ताकि अगर इन फ्यूचर अगर हम कई बार अटकते हैं कि ऐसा डिजाइन नहीं बना पा रहे, Yes, sir. क्योंकि या तो आप ये वाली मेथड यूज कर लो, या Yes, फिर sir. आप सिंपल इसको ट्रिम कर सकते थे। जैसे अभी मैं यहाँ पर अगर इसको ट्रिम कर देता हूँ तो मेरे पास में ये एंड आ गया, Yes, sir. एंड आ गया। इस जगह पे मैं फिलेट अप्लाई कर सकता हूँ। बट अगर इन केस अगर आपको ये सर्कल पूरा रखना होता, तब तो आप उसको फिलेट नहीं कर पाते ना। फिर Yes, sir. तब हम वैसे मेथड यूज करते हैं। अभी तो मेरे को ये रखना ही नहीं है वैसे भी, तो मैं इस चीज को हटा सकता हूँ। मैंने दोनों साइड से ट्रिम कर दिया, हटाओ, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद मैं फिलेट देता हूँ, फिलेट की वैल्यू 15 है, दोनों एंड हमारे पास में है इसी, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट ये सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, ये फर्स्ट ये सेकंड। ओके, हो गया फिलेट। Yes, sir. Yes, sir. अब फाइनल टच बचा है हमारा। फाइनल टच क्या बचा है कि बस ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ पर फिलेट देना है 13 का, 3. Yes, sir. 3 का, सॉरी, ठीक है। अब ये कैसे देंगे? ये भी सिमिलर मेथड है। लाइन ली, इसका एंड पॉइंट है हमारे पास में, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम। कौन सी? वर्टिकल sir. स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. अब अगर मैं यहाँ पर फिलेट दूंगा तो होगा या नहीं होगा? अभी तो सर नहीं होगा। हाँ, क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये लाइन भी आगे तक जा रही है और Yes, ये sir. सर्कल भी आगे तक जा रहा है। तो अगर इस सिनेरियो में अगर हमको 3 का फिलेट देना पड़ेगा तो हमको या तो उसको ट्रिम करना पड़ेगा, या फिर Yes, sir. हमें एक सर्कल बनाना पड़ेगा जो रेडियस हो 3 का, और फिर उन दोनों को Yes, इससे sir. टेंजेंट करना पड़ेगा। तो अभी तो हम इस चीज को हटा Yes, सकते sir. हैं। तो हमने ट्रिम ऑप्शन लिया, Yes. इन दोनों पार्ट को हटा दे दो, नहीं चाहिए, इस दोनों को हटा दे दो, नहीं चाहिए। तो हमारे पास में एक एंड पॉइंट आ गया। एज वाला पॉइंट आते हमने फिलेट ऑप्शन एक्टिव करा, हमारे पास वैल्यू है 3, देन हमें स्पेसिफाई करना फर्स्ट सेकंड, ये आ गया फिलेट, ओके। फिर फर्स्ट और ये सेकंड आ गया, ओके, पूरा ऑब्जेक्ट बन गया। Yes, sir. अब पूरे ऑब्जेक्ट में जो एक्स्ट्रा पार्ट है, ये लाइन एक्स्ट्रा है, हटा दो, Yes, ये sir. लाइन एक्स्ट्रा है, हटा दो,
ठीक है। और अब इच्छा हो रही है हमें इसको 3D में कन्वर्ट करने की, हमने स्केच को एग्जिट करा, फीचर में गए, एक्सट्रूड कर दिया। अब एक्सट्रूड करेंगे तो ये वाला पार्ट होलो हो जाएगा। यस सर। ये लो, आपका बॉटल ओपनर तैयार है। अब चाहो तो इसके आगे की अटैच कर दो, चाहो तो कुछ भी बना दो। समझ में आया? यस सर, यस सर। अब भी कोई डाउट? नो सर। तो करना यही है कि हमें हमारे ड्राइंग को जितना सिंपल हो सके उतनी सिंपल फॉर्म में इसको कर लो, डिवाइड कर लो। हमने इसको सिंपल फॉर्म में डिवाइड कर देगा, हमने ये सर्कल बनाया, सर्कल से कनेक्शन बनाया है इन दो का, फिर उसके बाद में इन 3 सर्कल यस का सर। कनेक्शन बनाया है, फिर जहाँ पर इंटरसेक्ट करें वहां पर ये आर्क बना दिया, फिर ये बड़ा वाले आर्क का कनेक्शन बिठाया। तो हम ऐसे कनेक्ट करते करते गए आपस में। इजी था। यस सर। तो हमने अभी तक जो भी यूज करा वो 2D का ऑप्शंस यूज करे थे, है ना? यस सर। हमने सबसे पहले ड्राइंग बनाई, देन उसके बाद में उसको कन्वर्ट कर दिया 3D में। अब थोड़ा सा हम मूव करते हैं आगे की तरफ। आगे की तरफ मूव कैसे करते हैं? जैसे हमारे पास में ये सब ड्राइंग्स आगे 2D की, यस सर। ठीक है। इसकी लिमिटेशंस क्या होती है? इसकी लिमिटेशंस ये होती है कि जब तक आपका कोई डायग्राम आपस में इंटरसेक्ट नहीं करता है तब तक कोई दिक्कत नहीं। जैसे ये डायग्राम है, ये डायग्राम को बनाने के बाद अगर आप 3D में बनाने की कोशिश करोगे ना, तो ये देखो ये वाला पोर्शन टच हो रहा है इससे भी और ये वाला पोर्शन टच यस हो रहा है सर। इससे भी। तो ना तो ये इसको यस होलो सर। कर सकता है, ना इसको मूव कर सकता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यस ये सर। चीज समझ में कंफ्यूजिंग हो जाएगी कि यस इस सर। पार्ट को रखना है या रिमूव करना है। तो उस वाले सिनेरियो में हमें यूज करना पड़ेगा हमारा 3D वाला दिमाग। तो हम चलते हैं अब 3D पे। जैसे ये पार्ट है गया, ठीक है। फर्स्ट पार्ट देखते हैं ये वाला। अब इस पार्ट ओके का सर मेरे को जी। बताओ, अगर इस पार्ट को अगर हमें 3D में बनाना है तो हम कैसे बनाना चालू करेंगे? कोई आइडिया? सर मेरे 3D में सर, ये तो सर, सर फ्रंट प्लेन में से डायरेक्टली नहीं बन जाएगा सर ये लाइन के थ्रू? बस ये यही चीज हमें क्रैक करनी थी जस्ट, कि हमें अब क्रैक क्या करना है। हमें ये बस क्रैक करना है कि हम इस ऑब्जेक्ट को बना कैसे सकते हैं। अगर हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो अगर हम टॉप से देखेंगे तो ऐसे देखेंगे फ्रॉम टॉप। यस सर। यस टॉप सर। से कैसा दिखेगा? ये एक ऐसी सीधी लाइन, एक यस ऐसी सर। सीधी लाइन, ठीक यस है। सर। ये वाला पोर्शन हो गया हमारा, ये वाला। यस सर। देन उसके बाद में हमें ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये दिखेगा। यस सर। यस सर। यस सर। अब अगर मैं टॉप से अगर यही वाली चीज एग्जैक्टली बनाता हूँ तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये फर्स्ट पार्ट ये हो गया और सेकंड यस पार्ट ये हो सर। गया। यस सर। क्योंकि ये पूरा एक पार्ट नहीं बना, यहाँ पे बीच में ये कनेक्टिविटी आ गई हमारे पास में, है ना? यस सर। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हमें इसको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा। अब हमारे पास में क्या सॉलिडवर्क्स है, सॉलिडवर्क्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं? ऐसे दो दो पार्ट को एक साथ बना के अलग अलग डायमेंशन दे सकते हैं। कैसे बनाएंगे? जैसे हमारे पास में ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट की यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी? 55। यस सर। ये लेंथ 55 है। देन उसके यस बाद में सर। ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? ये वाली, फिर ये वाली। क्योंकि हमें अगर डायग्राम बनाना है तो हमारे पास में ये ये लेंथ होनी चाहिए सारी, यस सर, है ना? तो अब हम इस इसमें तो लेंथ, डिफाइन है। हाँ, तो बस इस लेंथ के अकॉर्डिंग अब हम डायग्राम बनाना चालू करते हैं। और प्लेन कौन सा चूज करेंगे? फ्रंट। पर देख तो हम टॉप से रहे थे अभी। कौन सा लेंगे? सर इसमें हम वैसे भी तो कर सकते थे सर, जैसे ये अलग अलग पार्ट, फ्रंट टॉप और अलग अलग पार्ट बना के लास्ट में सैंपल नहीं कर सकते? पर ये तो हमें ऑब्जेक्ट तो एक ही बनाना है ना। ये देखो आपस में कनेक्टेड है ना, यहाँ पर अलग अलग पार्ट अच्छा, थोड़ा ना देखा है। यस सर, यस सर, यस असेंबली, सर। असेंबली कैसे आती है? असेंबली दिखाते हैं आपको, असेंबली कैसे आती है। इसके अंदर है असेंबली, ये देखो, ठीक है। अब जैसे ये रहा, ये एक पार्ट है,
ठीक है, ये ऐसे दो पार्ट हम अलग अलग बना सकते हैं। तो इन दो पार्ट को जोड़ने के लिए हम असेंबली का यूज करेंगे। इसके अलावा और असेंबली कैसे बनती है, ये सब सिंगल सिंगल पार्ट है। ये शीट मेटल आ गया, ये रही असेंबली। देखिए असेंबली, यस सर, ये पूरी एक बॉडी है। इस पूरी बॉडी के अंदर एक नीचे वाली फ्रेम आ गई बेस, फिर ये चार यस पिलर्स आ सर, गए, फिर ये चार पिन आ गई, यस फिर सर, ये टॉप आ गया। तो 1 2 3 4 पार्ट बनाने पड़ेंगे हमको अलग अलग, क्योंकि ये सब तो बाकी तो कॉपी है। यस सर, यस सर, तो ऐसे सिनेरियो में हम बनाते हैं असेंबली, जिन पार्ट को हमें अलग अलग करना पड़े। अब ये तो बेचारा है ही एक पार्ट, तो इसको असेंबली में क्यों बनाएंगे? और अगर इतने छोटे छोटे पार्ट भी हम असेंबली में बनाने लग गए तो फिर असेंबली का मतलब क्या रहा? ठीक है, तो अभी हमको ये बनाना है। इसके लिए हम लोग व्यू चूज कर लेते हैं। हम लेते हैं हमारा टॉप व्यू। टॉप व्यू में एडिट करा। अब हम लेते हैं सबसे पहले लाइन, लाइन, यस सर, एक स्ट्रेट लाइन। एक इधर लाइन जाएगी, एक इधर जाएगी, एक इधर जाएगी, एक ऐसे जाएगी, फिर एक ऐसे जाएगी, फिर एक एंड तक आएगी और फिर इस पर टच हो जाएगी। यही है हमारे पास में ऑब्जेक्ट, ऐसे दिख रहा है। यस सर, अब फटाफट फटाफट डायमेंशन देते हैं। ये वैल्यू 55। यस सर, अब उसके बाद में ये वैल्यू कितनी आ गई? 17.5। क्या हुआ, समझ में नहीं आया? नहीं सर, आ गया समझ में। जरा ये डायग्राम खोल रहा था। ठीक है, बहुत है इतना। यस सर, ये ऑब्जेक्ट दिखाना था हमको। अब हमें करना क्या है, हमें एक लाइन और खींचनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमारे अब दो पार्ट हो जाएंगे। इस एक को अलग हाइट तक एग्जीक्यूट करना है, इस एक को अलग हाइट तक एग्जीक्यूट करना है। तो हमने फर्स्ट लाइन ली, सेकंड लाइन ली। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना था? 27। ये वही बता रहे हो ना? अरे अच्छा, 27 तो ये हाइट हुई। वाली। हाँ, ये तो हाइट अच्छा, हुई। हम यस टॉप सर, से देखेंगे, टॉप से तो हमें ऐसे ही दिखेगा ना। यस सर, यस सर, टॉप एंगल जस्टिफाई करो फटाफट अपने दिमाग में कि टॉप एंगल कैसा बनेगा। अब ये पार्ट बन गया हमारा भैया। अब इस पार्ट को अगर हम एग्जीक्यूट करते हैं, अब हमें देना है इसको एक्सट्रूड। अब एक्सट्रूड में इसके पास में आता है कंफ्यूजन कि भैया कौन सा पार्ट कितना करना है। तो हमने बोल दिया ये वाला पार्ट हमको बढ़ाना है। कितना हाइट देना है इस पार्ट को? 10। 10। तो हमने इस पार्ट को सिलेक्ट करा, वैल्यू 10 दे रखी, ओके कर दिया। अब हमें यही चाहिए था क्या? इतने ही चाहिए था क्या? हमें इसको भी तो बढ़ाना ये है अभी। पीछे वाला, यस सर, यस सर, तो हम वापिस से हमारे एक्सट्रूड में गए। एक्सट्रूड में हमने वापिस से हमारा सेलेक्ट करा स्केच को। अब ये पूछेगा कौन सा वाला, बोले ये वाला। इसको कितना देना है? 27.5। इसको हमने दे दिया वैल्यू 27.5। आया समझ में? यस सर, ये बेनिफिट मिलता है हमको सिर्फ सॉलिडवर्क्स के अंदर, कि हम एक सर्टेन टाइम ऑफ पीरियड हम एक ही स्केच बनाकर उसमें से दो अलग अलग वैल्यू देके अलग अलग कर सकते हैं। बाकी सॉफ्टवेयर में हमें क्या करना पड़ता है, हमें ये वाला पार्ट अलग बनाना पड़ेगा, फिर स्केच में जाके हमको इसका स्केच ड्रॉ करना पड़ेगा और फिर बनाना पड़ेगा। तो ये सॉलिडवर्क्स इस इन टूल्स के कारण बाकी सबसे अलग दिखता है। कैसे बना, समझ में आया? यस सर, यस सर, हमने व्यू कौन सा सिलेक्ट करा था? टॉप व्यू, टॉप व्यू करा था। अगर साइड से व्यू सिलेक्ट करते तो साइड में हम ये वाला एल शेप बनाते। यस सर, इस यस एल सर, शेप को इतनी साइज दे देते, देन उसके बाद में हमें फिर ये कट करना पड़ता।
अलग अलग व्यू से हम अलग अलग तरीके से बना सकते हैं, बस हमें बस ड्रॉ करके देखना है कि हम कैसे बनाते हैं। अब जैसे यही वाला ऑब्जेक्ट हम दूसरे व्यू में बनाए, यही ऑब्जेक्ट है हमारे पास में। यस सर। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं फ्रंट से बनाऊंगा तो कैसा दिखेगा? फ्रंट से सर ये दिखेगा, मतलब सर ये जो 27 वाली वो है वो नीचे होगी और ये ऐसे ऊपर को होगा। यस फ्रंट से सर। ऐसा दिखेगा। ऐसा क्यों यस दिखेगा? सर। ये वाला पार्ट हमारा हो जाएगा कट, ये वाला पार्ट ये रहा, यस सर। यस सर। ये वाला पार्ट ये रहा, ये वाला पार्ट ऐसे दिखेगा, और ये जो यस स्पेस, सर। ये जो खाली स्पेस है, ये खाली स्पेस ये। यस सर। तो हमें इसको ऐसे जस्टिफाई करना आना चाहिए कि हम किस चीज को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आया समझ में? यस सर। अब एक काम करते हैं, मैं बोर हो रहा हूँ अब, तो आप ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ना, यस सर। ये बना के बताओ फटाफट। चलो गो फॉर इट सुजल।
सुजल, यस सर। ये कौन सा व्यू बना रहा है? सर टॉप व्यू बना रहा हूँ मैं तो। टॉप व्यू बना रहा है। टॉप व्यू कैसा बनेगा? कैसा बनेगा टॉप व्यू? सर जो ये ऊपर वाला स्क्वायर है वो बनेगा और नीचे वाला वो बनेगा, मतलब कुछ सर ये बनेगा एक मिनट, ऐसे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। स्क्रीन पे क्लिक करा? स्क्रीन दिख रही है? मेरी स्क्रीन दिख रही है? नहीं सर, 2 मिनट सर, मेरे को ये लीव करने दो। यस सर। अब हम ये वाला ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना, ये वाला। यस सर। अब इसका मैं टॉप व्यू पूछ रहा हूँ। आप जो व्यू सर तो बना ये, रहे हो ना, आप जो व्यू बना रहे यस हो ना, सर। वो आइसोमेट्रिक व्यू बना रहे हो। आइसोमेट्रिक मतलब अगर मैं किसी एंगल से देखूंगा, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को टॉप से देखूंगा तो सबसे पहले तो ये दिखेगा। यस सर, ऊपर वाला। ये हो गया 40 और ये हो गया यस बाय सर। 44। फिर उसके बाद ना मुझे दिखेगा ये वाला बॉक्स 20 बाय 20 का। 20। ये दिखेगा ये बॉक्स, ये दिखा हमें 16 बाय 16/24। 24 का। तो ये व्यू और आपका व्यू सेम है क्या? मेरा टॉप व्यू तो ऐसा है, आपका टॉप व्यू कैसा है? समझ में आया डिफरेंस? यस सर। चलो वापस से ट्राई करो। सबसे पहली चीज तो हमें यही देखना है कि हमारा व्यू हमें पता चले। हम व्यू डिसाइड नहीं करा हमने अभी। चलो 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 चलो, वापस से बनाओ फटाफट। अच्छा मैं ही करूं? हाँ जल्दी फटाफट। शेयर शेयर करूं स्क्रीन? हाँ
ये पार्ट बनवाऊंगा तभी तो आप कल तक प्रैक्टिस कर पाओगे 3D में। हटाओ हटाओ इसको सबको। हाँ, अब डिसाइड करो ब्रेन में कि टॉप व्यू कैसा दिखेगा। टॉप तो सर आपने बता ही दिया। तो बनाओ फटाफट। सबसे पहली चीज तो हमें एज ए इंजीनियर हमें ये डिसाइड करना है कि कोई सा भी ऑब्जेक्ट हो, हम आंख बंद करें या खुली रखें, हमें उसका टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू सब दिख जाए। कंट्रोल एड दबाओ वापस से। हम्म, आपकी वर्टिकल लाइन नीचे वाली साइड दिखा रहा था। सर हाँ हाँ, वो चालू है, ओरिजिन से स्टार्ट करो लाइन। अच्छा, मिड पॉइंट से करना, ओके। सर कहीं गलत होगा ना तो साथ साथ टोक देना सर। हमारा अभी भी यूनिट आईपीएस में है। अरे सर जी। अरे डिलीट नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। अरे सर वो अपने आप ही हो जाता है। हाँ हाँ, यूनिट चेंज कर दो, उसको डिलीट नहीं करना। अब स्केच पे क्लिक करो और एक्टिव कर दो स्केच को। ये नीचे स्केच लिखा हुआ ओरिजिन के पास में लेफ्ट में, हाँ ये एडिट स्केच। हाँ ऊपर वाला, हाँ ये। बस वापस आ गए हम स्केच में। चलो अब लाइन पे क्लिक करो, बच्चा कुछ पार्ट कंप्लीट करो फटाफट, फिर डायमेंशन दे दो सबकी। सर आसान नहीं लग रहा है मेरे को सर जी ये। आसान क्यों नहीं लग रहा, अच्छा अभी लगेगा आसान। मतलब सर मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कहाँ से कैसे स्टार्ट करूँ। अभी हमें 4 चीजें बनानी थी, वो चारों चीजें बनानी है बस, और क्या। अभी ये बड़ा वाला रेक्टेंगल बन गया, 2 छोटे रेक्टेंगल और बनाने हैं हमको। अभी बताया तो था। मैं सर इसकी यहाँ से एक मिड लाइन खींच दूँ। नहीं नहीं, मिड लाइन थोड़ी ना खींचनी है। हमें एक पार्ट ऐसा बनाना है यहाँ से यहाँ तक का 20 बाय 20 का, और एक बनेगा 16 बाय 40 का, ऐसा बस। भूल गए इतनी सी देर में। नहीं सर वो तो। हाँ, ये लाइन पे क्लिक करो कहीं पे भी। हाँ हाँ, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, आपको लग रहा है ये 20 हो गया, बस ये एक स्ट्रेट लाइन को कनेक्ट कर दो इससे। बस। अब इसको कमांड को बंद करो, फिर वापस से लाइन कमांड चालू करो, या बीच में से कहीं से चालू कर दो लाइन को, और नीचे अटैच कर दो। बस अब हमें डायमेंशन देनी है, डायग्राम के अकॉर्डिंग। डायग्राम के अकॉर्डिंग डायमेंशन दे दो।
अब हमने इसकी ये वाली लेंथ तो डिफाइन कर दी, हमें बस ये वाली लेंथ तो डिफाइन करनी है। नहीं 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 नहीं, कर दो लाइन पे क्लिक, नीचे वाली पे। हाँ, इस लाइन पे क्लिक कर दो, इसकी डिफाइन कर दो, क्योंकि ये लेंथ तो हमने डिफाइन कर दी। 24 हो गया और ये यहाँ से यहाँ तक 20 हो गया, तो ये लेंथ हमने डिफाइन कर दी। अगर हम इस लेंथ की वैल्यू देंगे वापस तो वो एरर दिखा देगा। यस सर। अब एग्जिट करो स्केच को। अब सबसे पहले हमें किसको, यहाँ पर हमें सबसे पहले इसको स्केच को एक्टिव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले पार्ट के यहाँ पे जो एरो का साइन है इस पे क्लिक करो, देन इस स्केच पे क्लिक करो, ये स्केच एक्टिव हो गया। ठीक है, अब हमें एग्जीक्यूट करना है इसको। इसको कितनी हाइट देनी है, इसको कितनी हाइट देनी है, वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करो। मतलब कुछ भी कर दूं, कुछ भी क्योंकि कैसे कर इसमें तो दोगे? कुछ दिया नहीं हुआ। अरे डायग्राम में कैसे नहीं दिया हुआ? डायग्राम में दिया हुआ है। हर की हाइट आपको पता है, सबकी हाइट आपको अलग अलग पता है। देखो डायग्राम को ठीक से, कौन से पार्ट की हाइट कितनी है। इसकी सर 20 बोल रहा है इन्होंने। 20 बोला हुआ है कब से? जहां से ये 12 इंक्रीज हो गया उसके, मतलब ये जो 8 इंक्रीज हो गया उसके बाद में 20, मतलब टोटल इसकी 28 हो गई। 28 होगी, यस सर। तो इसकी साइज दे दो इसको 28। एंटर करा, ओके कर दो। ठीक है, अब ये एक पार्ट बना आपका, आपके बाकी के यहाँ के 2 पार्ट और बनाने हैं अभी हमें, यस सर। तो है ना। तो वापस एक्सट्रूड पे क्लिक यहाँ करो, पे एक्सट्रूड पे क्लिक करो वापस ऊपर, देन वापस वही स्टेप। इस पे पास में एरो लिखा हुआ है, बॉस बॉस एक्सट्रूड के पास में एरो बना हुआ है, यस सर। इस एरो पे क्लिक करो। नीचे यहाँ पे स्केच खुला हुआ है, स्केच को सिलेक्ट करो। ओके अब सर जी। कौन सा पार्ट को कितनी देनी है, जिस पार्ट को देना है उस पार्ट पे क्लिक करो। इस पार्ट को देना है, ठीक है, इस पार्ट पे क्लिक कर दो। अब इसकी ये हाइट 12 है सर। बस, तो 12। इसकी हाइट दे दो 12। अरे ये हाइट दी नहीं ये हमने क्या इसकी, हो गया? वो आपने पूरा एंटर कर दिया सीधे। कंट्रोल Z करो, वापस से वही चीज प्रोसेस वापस करो। दे रही है हमारे पास यहाँ पे वैल्यू। अब इसकी कितनी है? ये 8 है सर। आगे समझ। यस सर। अब इसको रोटेट करके देख लो अपने हिसाब से। और कॉन्ग्रेचुलेशन, सुजल सर अब आ गए 3D पे। थैंक यू सर। आ गया सर, ये वाला तो आ गया। ठीक है, सबसे पहले हमें बस दिमाग में ये क्लियर करना है कि हमारा व्यू कौन वो सा ही है। सर, वो नहीं, जैसे सर आपने एकदम वो स्टार्टिंग में वो ड्राइंग बता दी ना कि इसको कैसे बनाना है, वो समझा था सर एक बार। मतलब जो सर टॉप प्लेन में आपने जैसे एकदम वो ड्राइंग बना दी थी। आ जाओ बता दो। 2 मिनट सर। दिख रही है स्क्रीन? यस सर। आप आपको आप ये पूछ रहे हो कि जैसे मेरे पास में ये ड्राइंग थी, अब इस ड्राइंग का मैंने टॉप व्यू कैसे सोचा, वही चीज पूछ रहे हो ना। यस सर। ठीक है, अब एक काम करो, आराम से पीछे सिट बैक हो जाओ, आराम से टिक जाओ, है ना। यस सर। यस अब जो जो पूछता जाओ मैं उसका आंसर देते जाना। यस ठीक है, सर। आपका बेड है, यस सर।
बेड को अगर मैं ऊपर चढ़ के देखूंगा बेड के ऊपर से, तो कौन सा व्यू देख रहा हूँ? यस सर, टॉप व्यू। टॉप व्यू देख रहा हूँ, वो कैसा दिखेगा? सर वो एल शेप में दिखेगा, बेड एल शेप में है आपका? मतलब ऊपर से देखूंगा तो सर वो ऐसे दिखेगा ना। यस सर, और ये ऊपर से देखूंगा तो बेड ऐसे दिखना चाहिए ना। और सर जो उसका ऊपर का डंडा है वो भी तो दिखेगा। अच्छा, ऊपर का डंडा मान लो यहाँ पे, ये रहा, इस टाइप का कुछ, ये ऊपर अलग हाइट पे। या फिर अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं कि आपकी टेबल है, प्लेन प्लेन टेबल है कोई सी, अगर हम उसको ऊपर टॉप से यस देखेंगे तो सर, ऐसे दिखेगी, सीधे सीधे सिंगल स्केच। यस सर, यस सर, अगर उसी यस सर, टेबल को मैं फ्रंट से देखूंगा तो वो कैसे दिखेगी? ये उसका प्लेन आ गया जहां पे हम रख रहे हैं, उसके बाद में ये उसका सपोर्ट आ गया, ठीक है, और एक बीच में कुछ कनेक्टिंग होगा तो वो आ गया, ये दिखा। यस सर। तो ये हमें, टेबल का बात कर रहे हो ना? हाँ हाँ, तो हमें है ना यस सर, हमारी थोड़ी इमेजिनेशन को यूज करना पड़ेगा। इमेजिनेशन को कैसे यूज करना पड़ेगा इन द सेंस कि अगर मान लो हमारा लैपटॉप है, यस अब सर, उस लैपटॉप को अगर मैंने बंद कर दिया और फिर मैं ऊपर से देख रहा हूँ तो कैसा दिखेगा? सिंपल स्क्वायर सर। एग्जैक्टली exactly. हमारा केवल ऐसा दिखेगा, ठीक है। यस सर, क्यों? क्योंकि हमें ये ऊपर वाली स्क्रीन दिख रही है। पर अगर इसी यस को मैं सर, फ्रंट में देखूंगा तो फ्रंट में भी यही व्यू दिखेगा, पर साइज थोड़ी सी कम हो जाएगी, डबल वो। यस सर, डबल ठीक है। स्लाइड्स दिख जाएगी ना। पर इसी जगह पे अगर मैं साइड व्यू देखूंगा तो साइड व्यू में हमें ये दिखेगा, यही यस दिखेगा। सर, अब इसके अंदर यस सर, कॉमन क्या है? देखो, कॉमन ये है कि अगर जो हम टॉप में देख रहे हैं तो टॉप में और फ्रंट में हमारी ये साइड दोनों बराबर है ना? यस सर, पर हमारी ये लेंथ कम हो गई। यस सर, टॉप में हमारे पास में ये लेंथ थी, पर फ्रंट के साइड जो भी हमारा व्यू देख रहे हैं फ्रंट के अंदर, उसके अंदर हमारी हाइट चेंज होगी। वैसे ही साइड के अंदर देखो, साइड के अंदर हमारी हाइट वही रही है क्योंकि हमारे पास में एक पर्टिकुलर लेंथ वही है, पर हमारी ये वाली यस सर, साइड कम हो गई। तो हमें यस सर, इन चीजों के बारे में फटाक से इमेज क्रिएट हो जानी चाहिए दिमाग के अंदर। अब वो उस चीज के अंदर कैसे क्रिएट होगी? अगर हम उस डायग्राम को समझ पाएंगे तो। अब जैसे मान लो मैं इस डायग्राम की बात करता हूँ, ये वाला डायग्राम है ना? यस सर। अब इस डायग्राम को अगर मैं टॉप से देखूंगा तो कैसा दिखेगा? टॉप से देखोगे हम्म, सर एक स्क्वायर और उसके बीच में दो छोटे स्क्वायर या तीन छोटे स्क्वायर। एक ये रेक्टेंगल बनेगा पूरा बड़ा वाला, हाँ रेक्टेंगल है ना? मतलब। यस सर। ये 56 और वाला उसके, हो गया, यस सर, और ये 30। 32 वाला। अब उसके बाद में हमें ये वाला एरिया दिखेगा, और ये वाला यस एरिया सर, हमें कैसा दिखेगा? बस इतना सा दिखेगा। यहाँ पे। यस सर, ऐसे। और ये वाला एरिया दिखेगा, ये भी बस हमें इतना सा यस दिखेगा, सर, ठीक है। और एक ये होलो दिखेगा, तो ये होलो भी हमारा ऐसा कुछ दिखेगा। यस सर, तो टॉप से हमें यही व्यू दिखाई दिया ना। यस टॉप सर, से हमें नहीं पता चल रहा है कि इसकी हाइट कितनी है, टॉप से नहीं यस पता सर, चलेगा कि इसकी हाइट कितनी है। अगर इसी यस व्यू को सर। अगर मैं बात करूं आपसे कि इसी व्यू को अगर मैं फ्रंट से देखता हूँ तो फ्रंट से कैसा दिखेगा? फ्रंट से दिखेगा सर, ये दिखेगा फ्रंट से। सबसे पहली चीज तो फ्रंट की साइड से देख आ, रहे हो आप, सबसे पहला डिपेंड करता है फ्रंट इस मैं साइड देख रहे हो। 56 वाली साइड से देख रहा हूँ सर। ठीक है। 56 वाली साइड से। हम्म, तो सर ये 56 वाला रेक्टेंगल बनेगा, और इसके ऊपर ये दो ये बनेंगे जो 12 12 12 वाले दो है, छोटे वाले। अब अगर हम फ्रंट से बात करते हैं तो फ्रंट से हमारे पास में व्यू आएगा ऐसा 56, यस है सर, ना? ये हाइट चलेगी 20, ये यस चला सर, गया 16, फिर ये आ गया 12, यस सर, फिर ये सीधा चला गया, यस सर, फिर ये 12, ये 16 और ये 20। बस ये व्यू दिखेगा हमको फ्रंट से, यस सर, ठीक है। तो हमारे व्यूज के अकॉर्डिंग ही हम ऑब्जेक्ट बना पाएंगे। तो जो हमने अगर ऑब्जेक्ट हमने देखा, अगर ये वाला ऑब्जेक्ट हमने देखा टॉप से, तो हमें टॉप से ऐसा समझ में आया। पर अगर हम इसी ऑब्जेक्ट को अगर फ्रंट से देखते हैं तो ये कैसा दिखता? यहाँ से ये सीधी लाइन गई, फिर ऐसी लाइन गई, फिर ऐसी लाइन गई, फिर 44। ये बॉक्स यस बना, सर, फिर ये ऐसा गया, ऐसा गया, ऐसा बन गया। तब इस ऑब्जेक्ट को हम क्लेरिफाई नहीं कर पाते। तो हमें सबसे यस पहली सर, चीज यही है कि हमें हमारा व्यू क्लियर करना पड़ेगा कि व्यू कौन सा बना है। आप बना सकते हो व्यू, आप समझ में आ गया? यस सर, जिस व्यू से हमको ज्यादा हेल्प मिल जाए। अब इस व्यू में अगर हम टॉप से देखेंगे तो हमें ज्यादा हेल्प मिल रही है, यस क्योंकि सर, टॉप में हम सारी चीजें बना पाएंगे। अगर हम फ्रंट में देखेंगे तो फ्रंट में ये दोनों पार्ट यहाँ बन गए, पर इसमें तो इधर है यस एक सर, इधर है। अगर हम टॉप में देखेंगे तो में हम अलग अलग एग्जीक्यूट कर सकते हैं इसको। तो हमें व्यूज को क्लियर यस करना सर, पड़ेगा कि हमें व्यूज कौन से चाहिए। तो ट्राई करना ये ड्राइंग्स बनाने की।
ठीक है, ओके सर। कर लोगे ना? यस डर तो सर, नहीं लग यस रहा? देख लेंगे सर। चलो शाबाश। तो 2D और 3D दोनों की प्रैक्टिस साथ में करना चालू करो। मिलते हैं कल इसी समय इसी वक्त, तब तक शबा खैर। ओके सर जी। करे बंद। यस सर, यस सर। ओके, गुड डे। अभी तक थैंक यू सही सर। चल रहा है? कोई कोई गड़बड़ तो नहीं है ना? मतलब मैं पूछना भूल गया अभी बीच नहीं में। नहीं सर। हाँ, बीच में नहीं नहीं, बताते अब तो रहना। सर, यस सर, मैं पूछ लूंगा कुछ हुआ तो। और इम्प्रूवमेंट लग रही है ना? समझ में आ रहा है ना कि हाँ भैया आ रहा है, यस सॉलिड सर, वर्क समझ में आ रहा यस है। सर, यस सर, अभी चलो, बता। ओके। ओके सर जी।